हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त इस वचनों के द्वारा बातें कर प्रभु, और ये वचन हर एक के हृदय और मनों में गूंजने दे परमेश्वर। मेरे मुख से निकलता हो हर वचन तेरे महिमा के लिए होने दे प्रभु। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम सब आनंदित हैं? Are we all happy? प्रेज गॉड। आनंदित रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम मेरे अंदर आनंद मनाओ। We should be happy because God's word says that in me you should be happy. आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। Come let us see few scriptures. आज के वचनों में परमेश्वर का वचन जो है किस तरह हमारा जीवन में काम करता है, इस चीज को हम देखेंगे। In today's sermon we'll see how God's word works in our lives. और बहुत से लोग वचनों को समझ नहीं पाता हैं। And many of us are not able to understand the scriptures. मैं आशा करता हूँ आज सभी वचन आपको समझ में आएगा। And I hope that today everyone will understand all scriptures. और वचन जिस तरह हमारा बीच में जब काम करने लगता है, And as the word starts working in our midst, तो हमारा जीवन बदली होने लगता है। our life begins to change. और वचन जो है हमारा जीवन में जब आने लगता है, And when God's word comes in our lives, तो हमारा जीवन आनंद से उमड़ने लगता है। then our life is filled with joy. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आशा वही करता हूँ And I hope that कि हर एक के जीवन में का आनंद आए। happiness will come in everyone's life. इब्रानी 4 का 12 वचनों को देखेंगे। As we see in Hebrew chapter 4 verse 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित है करके लिखा है। Here it says that God's word is living. और जीवित है तो काम करेगा। And if it is alive, it will work. आज हम देखने जाएंगे तो वचन जो है हमारा जीवन में काम करता है। Today if we see that God's word works in our lives. और परमेश्वर के वचन ने मुख से निकलता और एक चौका, एक तलवार जैसा है। And God's word is like sharp sword. और वो जो तलवार जो है वचन का, वो हर एक अच्छे और बुरे को अलग अलग कर देते हैं। The sword of the word separates the good and bad. प्रेज गॉड। Praise God. हमारा जीवन में वचन नहीं है तो हम अच्छे और बुरे को लेके चलते हैं। When we don't have God's word in our lives, we take the good and bad and we walk in our lives. जब वचन हमारा जीवन में आने लगता है When God's word come into our lives, और बुरा चीज जो है भागने लगता है। then evil things go away from our lives. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से बार कई घरों में गड़बड़ हो जाता है। Many a times in many families problems are created, उस प्रॉब्लम के समय में मैं कई जगह पे प्रार्थना किया है। and in those problems I prayed many times. जैसे ही प्रार्थना करने लगता हूँ When I began to pray, और दोनों पति पत्नी में या अपने बच्चों में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। and a problem is created between both husband and wives or in between parents and kids. पति के बाद पत्नी नहीं समझता है, पत्नी के बाद पति नहीं समझता है, Husband doesn't understands wife and wife doesn't understands और husband, बच्चे माँ बाप के बात को नहीं समझता है। and children don't understand their parents. ऐसे जगह पे मैंने प्रार्थना करने के टाइम में, And when I prayed in such places, जब उनके बीच में जब वचन आया है when the word of God came in their midst, और वचन जो है उनको एक प्रेम में बांधता है। and the word of God bound them in one love. अब पति के बाद पत्नी समझ रहे हैं, पत्नी के बाद पति समझ रहे हैं, Now husband is understanding wife and wife is understanding husband, और माँ बाप के बाद जो है बच्चे भी समझ रहे हैं। and children are understanding parents. तो वंडरफुल जो वचन जो है वहाँ पे एक कर देता है। And this is how wonderfully scripture unites everyone. उनके अंदर का जो बुरी चीज है ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है, All the evil things that they had automatically goes away. क्योंकि वो क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, Because what they do, they don't understand, और वो किसी का बातों को नहीं सुनता है। and they don't listen to anyone. ना माँ बाप का सुनेगा, ना पत्नी का सुनेगा, ना बच्चों का सुनेगा। They don't listen to wife or children or anyone. लेकिन प्रभु का वचन जब सुनता है वो चेंज हो जाता है। But when they hear
the word of God, they change. ऐसे कितने तो लोग परिवार में प्रॉब्लम में हैं, Many families are in such problems, और जहाँ जहाँ मैं प्रार्थना करके आया है and wherever I prayed, वहाँ परमेश्वर वंडरफुल वहाँ पे मिरेकल किया है, and God performed a wonderful miracle in every और place. वो मिरेकल को देख के लोग प्रार्थना में आने लगा है। And after seeing that miracle, people are coming to prayers. उनके जीवन में वचन नहीं था, एक अंधकार के जैसे पड़ा हुआ था। And when the scripture was not in their life was completely in darkness. जब वचन उनके अंदर आने लगा, एक प्रकाश से भर गया। When scripture came in their life was filled with a light. वचन नहीं था जब भी वहाँ पे वो लोग समस्या और प्रॉब्लम में जी रहे थे, When the word of God was not there in their life, they were in problems and trouble, और वह अशांति में जी रहे थे। and they were in disturbance. लेकिन आज प्रभु का वचन उनके अंदर आने लगा है, But today the word of God came in their life. वहाँ पे आनंद और शांति से जीवन जी रहा है। Now they are living in joy and peace. इसीलिए परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ वो एक चौका धार के समान, एक तलवार के समान है, That's why the word of God is like a sharp sword. और वो अच्छे और बुरे को काट देता है। It divides the good and evil. प्रेज गॉड। Praise God. आप जब प्रार्थना में आते हैं, वचन सुनता है, When you come into prayers and hear the word of God, वचन आपका हृदय में काम करना चालू कर देता है। God's word starts working in your life. इसीलिए 4:12 में हम देखते हैं, That's why in Hebrews chapter 4 verse 12 we see, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित है करके लिखा है, because God's word is alive. और मरा हुआ रहता तो वचन आपके अंदर कभी काम नहीं करता था। If the word was dead, it wouldn't have worked in your life. लेकिन जीवित है, इसके लिए जो बुरे लोग जो है अच्छे बन जाते हैं। Since it is alive, that's why those who are doing evil works, they turn to do good works. और मनुष्य नाना प्रकार का व्यसनों में पड़ जाता है, And humans are stuck in different kinds of addictions, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कैसा चलना चाहिए। but they don't understand how to walk. जब वचन उनके अंदर उतरने लगता है, When the word of God descends in them, वो रोने लगता है, they begin to weep, और वो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है, and they desire to live a holy life, और पुराना जीवन को फेंकना चाहता है। and they want to cast out their old life. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग विश्वास करते हैं वचन जीवित है करके? How many of you all believe that the word of God is living? और सचमुच मुझे भी वचन ने चेंज किया है, And truly the word of God has changed me as well. और कल आपको भी चेंज करेगा And गॉड। tomorrow it will change you as well. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम देखते हैं वचन परमेश्वर हमारे लिए भेजा गया है। And as we see, God has sent His word for us. आइज़ाया 55 का 11 में अगर हम देखेंगे, As we see in Isaiah chapter 55 verse 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा. आमीन। इसका अर्थ है जो आपके लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है और आपके लिए जो वचन आता है उसे तुम्हें ग्रहण करना जरूरी है। जब वचन तुम ग्रहण करने लगते हो, उस समय में आपके जीवन में मिरेकल होना चालू हो जाता है। It means the word that God has sent, it is for you, and when you start receiving that word in your life, that time God's word starts working in your lives. Praise God. Praise the Lord. आज हर एक के जीवन में मिरेकल ऐसे नहीं होता है, तो वचन रिसीव करने के द्वारा मिरेकल होता है। Today miracles are not happening in everyone's life like this only. It happens only when they receive the word of God. क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ हर एक वचन जो है व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वो वापस आएगा नहीं मेरे पास कि मैं काम नहीं किया है, मैं कल करूंगा या परसों करूंगा करके बोलने नहीं आएगा, वो काम करके ही आएगा। Because every word that is sent from the Lord, it doesn't returns back to Him saying that I'll do it tomorrow or later on, but it completes its work faithfully. Praise God. Praise the Lord. वचन जो है मनुष्य को जीवन देता है। The word of God brings life to us. वचन जो है मनुष्य को प्रकाश देता है। God's word brings light to humans. वचन जो है मनुष्य को सही रास्ता में चलने के लिए मार्ग देता है। Word of God guides to the right path to humans. हालेलुया। Hallelujah. जो व्यक्ति खराब से खराब व्यक्ति भी अगर प्रभु के पास आता है, Even the worst of worst person comes to the Lord, प्रभु उसको शिरोमणि बना देता है God will make them honorable, और उसको एक डायमंड जैसा बना देता है। and God will make them as a diamond. हालेलुया। Hallelujah. वचन हमारा जीवन को
प्रकाशित कर देता है। God's word lights up our lives. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई बहनों, उस बातों को ठीक से समझो। My brothers and sisters, understand this carefully. और वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। Our life is incomplete without the word of God. प्रेज गॉड। Praise God. हम हर बार कलीसिया में बैठते हैं, Every time we sit in church, कलीसिया में वचन सुनते समय while listening the word in church, हम कभी कभी सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए होगा कर। sometimes we think this word is not for me, it is for someone else. लेकिन वहाँ पे पासबान के मुंह से निकलता हुआ हर वचन जो है हर एक के लिए होता है। But there, every word that proceeds from pastor's mouth is for each and everyone present there. आप लोग बहुत बार नोटिस किया होगा, And many times you might have noticed, मैं वचन देते देते बहुत हंसता हूँ भी, and while giving a sermon, I laugh a lot क्योंकि वहाँ पे मुझे भी वचन टच होने लगता है। because that scripture touches me as well. इसके लिए प्रभु का वचन जो है एक तलवार के जैसा है। That's why the word of God is like a sword. मेरे भाई और बहनों, वो साधारण नहीं है। It is not ordinary, my brothers and sisters. इसके लिए आपके जीवन में खराब चीज को निकाल के फेंकने के लिए वचन आया है। The word of God came into your life so that all evil things are casted out. पहला पत्रस का 1:23 अगर हम देखेंगे, As we see in 1 Peter chapter 1 verse 23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जिसके अंदर अगर वचन है वो नया जीवन है। If anyone has God's word, he has a new life. जिसके अंदर वो वचन नहीं है उसके जीवन अधूरा है। If someone doesn't has God's word, his life is incomplete. कौन नहीं चाहता कि पुराना जीवन को छोड़ो और नया जीवन में मैं प्राप्त करूं? Who doesn't wants to cast off his old life and enter a new life? कौन चाहता है कि पुराने पाप के जीवन में मैं जीऊंगा, पाप के स्वभाव में मैं रहूंगा, पाप के स्वभाव में मैं मरूंगा करके कोई चाहता है क्या? Is there someone who desires to live in sinful life, stay the way he is and die in his sinful nature? लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता है। No one desires so. सभी लोग नया होने के लिए चाहता है। Everyone wants to renew themselves. इसीलिए परमेश्वर कहता है उसके वचन जो है तुम्हें नया बना सकता है। That's why God's word says that his word will make you new. अगर वचन आपके अंदर नहीं तो कभी भी नया बन नहीं सकता है। If God's word is not in you, then you will never be able to become new. एक मेरा अच्छा दोस्त है, I have a good friend. उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। I pray for him. उसके आदत जो है बहुत बुरा है। His habit is very bad. वो हमेशा मुझे यहाँ पे मिलता है He meets me every time. और हमेशा मैं प्रार्थना में बुलाता हूँ तो वह मुझे अलग अलग तरीके से बहाना बनाते रहते हैं। Every time I meet him, I ask him to come to prayers, but every time he gives some or the other reasons. Praise the Lord। Praise the Lord. और उसका उम्र होएगा 35-38 के अंदर है And his age might be between 35 to 38. और इतना पी पी के किधर गिर के मुंह सब फटा फुटा रहता है। And every time he meets me, he's completely drunk and all the beatings are on his face. और हर रोज पी के उसका हालत ऐसा आपको महसूस होएगा, उसको देखेगा तो 55 का एज का दिखेगा वो। And due to a lot of drinking, his state is so bad that he looks like a 55-year-old. उसको हमेशा मैं देख के तरस आता है। And every time I see him, I feel sympathize towards him. उसको हमेशा प्रभु के वचन के लिए मैं बताते रहता हूँ। And every time I tell about the Lord to him. और ये हमें मालूम है ये वचन अंदर जाएगा तो इसका जो दारू पीने का शक्ति जो है टूट जाएगा। Because I know that when I speak the word of God to him, the word of God will enter his heart and every alcoholic spirit will be broken. और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। And he'll become a good person. पत्नी को समझ लेगा और बच्चों को समझ लेगा। He'll understand his children and his wife. आज इसके कारण, पीने के कारण पत्नी भी छोड़ के चला गया, बच्चे भी छोड़ के चला गया उसको। And today, due to his drunkenness, his wife has left him, his children has left him. उसका एक बुरी आदत जो है पत्नी से दूर कर दिया और बच्चों से दूर कर दिया। One bad habit has separated him from his wife and his children. और ये ध्यान में रखना मेरे भाई और बहनों, उसको कभी भी मैं पूछता हूँ तो वो एक ही सवाल करता है कि मैं ये दारू छोड़ नहीं पा रहा हूँ। And every time I meet him, he questions only one thing, that why I'm not able to leave this alcohol. वो बोलता है मैं छोड़ने के लिए बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं छूटता है, पास्टर क्या करूँ? He tells me that I try a lot to stop drinking alcohol, but I'm not able to do so. उस अल्कोहल की शक्ति को मारने के लिए इसको ताकतवर बनना चाहिए। That man needs power in order to defeat that alcoholic spirit. लेकिन इसके अंदर वो ताकत नहीं है। But he doesn't has that power. लेकिन इसके अंदर जब वर्ड्स जाएगा
But when the word of God will enter him, वर्ड सुनेगा, when he'll hear the word of God, प्रार्थना में आएगा, when he'll come to prayer, आसान से उस शक्ति को तोड़ सकता है, easily he will be able to break that spirit. आसान से उस शैतान का ताकत को वो नाश कर सकता है। Easily he will be able to destroy that spirit. और ये छोटा बात तो नहीं समझ पा रहे हैं, And this small thing is not able to और understand. आज 15 बरस से वो स्ट्रगल कर रहा है। And today from 15 years he's struggling. स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन प्रभु के पास नहीं आ रहा है, He's struggling but he's not coming to the Lord. और उसे देखने वालों को, लोगों को तरस आता है उसके ऊपर, And everyone who sees him feels bad, लेकिन वो उसके फ्यूचर को नहीं समझ पा रहा है। but he is not able to understand his future. वो अपने ताकत से उस शैतान को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करते रहता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता है। He tries by his own to break that spirit, but he is not able to do so. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मनुष्य के अंदर वो ताकत नहीं है जो परमेश्वर हमें जो देता है, तब उससे हम तोड़ सकता है। Because we humans don't possess that power, but when God gives us power, then we are able to defeat those spirits. इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है हमें नया बना देता है। That's why God's word renews us. इसके लिए वचन जो है शैतान का ताकत को तोड़ता है। That's why God's word breaks down the strongholds of Satan. वचन जो है खराब से खराब आदत को भी निकाल के फेंक देता है। God's word removes even the worst of worst habits from our lives. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आप लोग को वचन में रहना है। That's why, brothers and sisters, you need to be in the word of God. कितना लोगों का मुझे फोन आता है, Many people call me, मेरे भाई सुधर रहे नहीं, और मेरे पति नहीं समझ पा रहा है, my brother is not doing well, my husband is not understanding. इसीलिए उनको अंदर वचन नहीं है। Why? Because the word of God is not inside them. इसीलिए वचन अगर उनके अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारे चीज सुधरते आएगा। When the word of God will come into them, they will be well. हालेलुया। Hallelujah. फर्स्ट थिस्सलुनीका 2:13 अगर हम देखेंगे, As we see in 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हैं कार्य करता है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? What is it written here? हमारे द्वारा तुम्हारे पास जो पहुंचा है वो परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करना है। By us, whatever scripture has been reached to you, you have accepted it as if it is come from God. Praise the Lord. Praise the Lord. आप जिस दिन वो परमेश्वर का वचन लेकर के ग्रहण करेगा, The day you will accept it as it is from the Lord, वर्ड जो है वो इतने प्रभावशाली का वचन है, the word of God is an effectively working, और आपके जीवन को प्रभावशाली कर देगा। and it will make your life effective. इसीलिए हमारा कलीसिया के अनेक भाई बहन जगह जगह हर जगह पे जाके लोगों को सुसमाचार देते हैं। That's why the people in our church go to different places to spread the gospel, क्योंकि वो वचन परमेश्वर के ओर से आता है। because that word comes from God. वो अपना रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, इवेंजलिस्ट देने निकल जाते हैं। They don't see day or night, they just go to spread the gospel, लोगों को बचाने का काम को करता है। to save the people. और सच में बोलेगा तो बाइबल में लिखा है, And truly, as we see in the scriptures, आपका धन दौलत परमेश्वर नहीं देखेगा, God won't look at your wealth. आप कितना आत्मा को सुसमाचार दिया करके वो देखेगा, God will see how many souls you have saved, और कितने आत्मा आज नष्ट होने से बच गए करके वो देखेगा, and how many souls are being saved from being perished. That God will see, कितने घर टूटने से बचा लिया करके वो देखा जाएगा। and God will see how many houses you have saved from being broken. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली है और हमें भी प्रभावशाली कर देगा। That's why, brothers and sisters, God's word is effective and it will make us effective. और यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 1:16 देखेंगे। As we see in Revelation chapter 1 verse 16, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। क्योंकि रेवलेशन में लिखा है उसके मुख से जो निकलने वाला शब्द जो है अभी तक पूरा हुआ और आगे भी पूरा होगा। And in the book of Revelation it says every word that proceeds from his mouth has been fulfilled, and even in future it will fulfill. और पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं वो जो चाहे वो होते गया और होते हैं। And in Bible as we see, whatever God desired happened, and
it will happen again as well. मार्ता को बोला, मार्ता तो रोना नहीं, अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो सचमुच तू परमेश्वर का महिमा को देखोगे। And he said to Martha, do not weep, but if you have faith, you will see the glory of God. इसीलिए लाजरस मर के 4 दिन होने के बाद भी यीशु मसीह ने सिर्फ पुकारा और तुरंत लाजरस जीवित होकर बाहर आ गया। That's why God just called Lazarus and immediately he came out of his grave. इसीलिए परमेश्वर का मुख से जो वचन निकलता है, दोधारी तलवार बोलता है, उससे वो आगे भी धार रहता है, पीछे भी धार रहता है। That's why every word that proceeds from God's mouth is called as double-edged sword. It has sharpness on both the sides. वो जो चाहे वो होते रहता है, And whatever he desires is accomplished. उसे कोई नहीं रोक सकता है। No one can stop him. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार ही क्रूस पर आया। That's why Jesus Christ went on the cross by his own will उस क्रूस पे मर गया and died on that cross, और तीसरे दिन मुर्दों से फिर जी उठा। and on the third day rose again. उसे कोई मारने वाला नहीं था, No one was able to defeat him. लेकिन वहाँ के लोग सोचा है रोमन सरकार ने कि हमने मार डाला करके, And the Roman Empire thought that we have killed him, लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता है। but no one was able to kill him. उसके शब्द में ये पावर था, आकाश और पृथ्वी एक हो सकता था। There was so much power in his word that heaven and earth would be one. इसीलिए वो चुपचाप होके अपना मुंह को बंद कर दिया, वध किया, मेमने के जैसा वो चुपचाप होके शांति से देखता रहा। That's why he kept quiet and went as if a sheep goes before slaughter. लेकिन उसको संसार को बचाने का था, Since he wanted to save the whole world इस संसार में होने वाला पाप से उन्हें छुटकारा देना चाहिए था, and wanted to redeem everyone from the sinful world. इसीलिए अपने मुंह को चुपचाप बंद करके वध हो गया। That's why he was quiet and was slaughtered. लेकिन आज वध भी हो गया, लेकिन आज भी इसके वचन जो है कार्य कर रहा है। That time he was quiet, but his word are working even today. आज भी यीशु मसीह का नाम से शैतान हिलने लगता है और भागने लगता है। Even today Satan trembles in the name of Jesus and runs away. देखा उस नाम में कितना पावर है? Did you see how mighty is that name? हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए इसके वचन जो है पावरफुल वचन है, That's why his word is powerful और वचन आपको जीवन देता है। and his word will give you life, वचन हेवन में लेके जाता है। and God's word will take you to heaven. प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लास्ट और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17 का 10। We'll see a last scripture, Jeremiah chapter 17 verse 10. मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर यहोवा जो है मन को जांचने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। Our Lord God is the one who searches our heart and knows our heart. इसीलिए परमेश्वर कहता है हर एक का चाल चलन के अनुसार मैं उसे फल दूंगा। That's why God says that He will give fruit to every man according to their way. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. हम परमेश्वर के अंदर परिश्रम करते समय, As we toil in God, लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, God will fulfill our desires. क्योंकि उसके वचनों में अगर हम चलते हैं, As we walk in His scriptures उसके सच्चाई में हम जीवन बिताते हैं, and spend our life in His truth उसकी पवित्रता में हम रहते हैं, and be in His holiness, तब प्रभु आपको सारी चीजों का प्रतिफल देगा। then God will give fruit of your works. और बहुत से लोग ये नहीं सोचते हैं And many people don't understand this. मैं कुछ भी करूंगा मुझे कौन देखेगा करके सोचते हैं। They think that I can do anything and no one is there to watch me. हे मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, ऐसे गलत फहमी में मत रहो। do not be in this जिस misunderstanding. परमेश्वर ने तुम्हें आँख दिया है वो तुम्हें देख रहा है, The God who has given you eyes is able to see. जिस परमेश्वर ने कान दिया है वो सुन रहा है। The God who has given you ears, He Himself hears. परमेश्वर ने जब तुम्हें रचा है, When God has created you, वो तुमसे भी ज्यादा वो तेज है। He is faster than you. हमारा सारे कल्पना उसे मालूम पड़ता है। He knows all our thoughts. इसीलिए यही भला ये सरेंडर होके हम पापों को छोड़ के पवित्रता में स्थिर होके चलना जरूरी है। That's why we should surrender ourselves and leave all the sins and walk in His ways. आप जितना अगर लेट करते रहोगे उतना आप फंसते जाओगे।
The more you'll delay it, you will be stuck in it more. हर रोज नया समस्या आपको क्रिएट करते जाएगा, Every day you'll be stuck in new problems. क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। Since you have not accepted the word of God. वो प्रभावशाली वचन जो है तुम्हें प्रभावशाली कर सकता था। That effective word will make your life effective. आप जितना लेट करेगा उतना प्रॉब्लम में फंसेगा। The more you'll delay it, the more problem will be caused in your lives. मैं आशा और विश्वास करता हूँ जल्दी से जल्दी आप प्रभु के पास आओ, बुरे कामों को छोड़ के एक सच्चाई का रास्ते में चलने लगो। I hope and pray that as soon as possible you leave all your sinful ways and walk in God's ways. आप ये सोचो कि मुझे कोई मनुष्य नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन ही मुझे चेंज कर सकता है। And think that no man's word will change me, but only God's word will do. Praise God। Praise God. ऐसे समझ के तुम विश्वास में बढ़ते रहो। And think this way and grow in God's word. आप अगर अच्छे काम स्थिर होकर चलोगे, When you walk steadfast in God's ways, तब परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे ही आपके लिए आशीष रखा है। then God has kept a very good blessing for you. हालेलुया। Hallelujah. मैं यही चाहता हूँ कि आप ब्लेसेड रहें I desire that you should be blessed और परमेश्वर के अंदर आशीषित रहें। and you should be blessed in Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर वीडियो देखने वाले लोगों को तो छू ले प्रभु। प्रभु आज के स्क्रिप्चर के द्वारा प्रभु तेरे महान वचन के द्वारा उन्हें प्रभावशाली कर प्रभु। आज तक भी अगर सही वो चल नहीं पा रहे हैं, विश्वास करके प्रार्थना करते समय तेरे पवित्र सामर्थ के द्वारा तो उन्हें छू ले पिता। उनके समस्या, उनके दुखों को, उनके कष्टों से, उन्हें प्रॉब्लम और हर एक समस्या से तो उन्हें छुटकारा दे पिता। यीशु उनके आंसू को देख प्रभु। रेवलेशन 21:4 में लिखा है, मैं तुम्हारे आंखों का आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे समस्या की ओर दृष्टि करूंगा, मैं तुम्हें सारे समस्या से, सारे प्रॉब्लम में से, सारे बीमारी में से मैं छुटकारा दूंगा। लॉर्ड जीसस कम होली स्पिरिट राइट नाउ, तेरे सामर्थ आत्मा के द्वारा प्रभु आज हर एक को तो छू ले पिता। उनके प्रॉब्लम में से उन्हें कंप्लीटली डिलीवरेंस दे प्रभु, और उन्हें अच्छे हेल्थ दे परमेश्वर। द लॉर्ड जीसस 1 Peter 2:24 में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से प्रभु बीमारी चंगे हो गए। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तेरे चंगे का सामर्थ प्रभु लोगों के ऊपर फ्लो होने दे पिता। तो छू ले परमेश्वर, उनके आर्थिक स्थिति को तो चेंज कर प्रभु, वो तेरे लोग तुझसे आशीष को पाए प्रभु। ये विश्वास करके मैं प्रार्थना करते समय हर एक पर्सन को तो टच कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन जीसस, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया।